हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर सिंह। आज हम पढ़ेंगे सितंबर की करंट अफेयर का दूसरा भाग। ठीक है। इससे पहले भी जो है पहला भाग मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसने वो ना देखा हो तो उसे देख लेना। और उससे पहले अगस्त की करंट अफेयर, जुलाई की करंट अफेयर और जून की करंट अफेयर जो उसको भी मैं इसमें अपलोड कर चुका हूं। तो वही पॉइंट हैं जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और पैट के एग्जाम में तुम्हें ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आपका 3 या 4 महीने के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। 10 में से लगभग 7-8 क्वेश्चन वो होंगे जो आपके 3 या 4 महीने में बने होंगे। ठीक है, वही आपका पूछता है, ज्यादा पूछता भी नहीं है। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं ना, तो टेलीग्राम का इसमें लिंक होगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको ज्वाइन कर लेना। क्योंकि उसमें बहुत सारी मैं पीडीएफ डालता रहता हूँ, जीके वगैरह की, जीएस की, इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह जो भी बनते हैं, तो सब उसी में डालते रहते हैं, तो उसको भी देख लेना। ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है, शेयर ही तो करना है और लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गाय यात्रा पर्व किस देश में मनाया जाता है? तो भारत, नेपाल, मॉरिशस या बांग्लादेश। तो गाय यात्रा जो पर्व है ये नेपाल में मनाया जाता है। और नेपाल के जो लोग हैं ना, अपने पूर्वजों को उनकी याद में ये मनाते हैं गाय यात्रा पर्व। ठीक है ना। और नेपाल में एक पर्व और मनाया जाता है, इसका नाम है इंद्र यात्रा। तो इंद्र यात्रा जो पर्व है ये भी आपका नेपाल में मनाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर घोड़ा यात्रा पर्व भी मनाया जाता है। कौन सा? घोड़ा यात्रा पर्व, ये भी आपका नेपाल में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है। और नेपाल में एक मंदिर है, इसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये भगवान शिव से संबंधित है, ये भी आपका नेपाल में है। ठीक है ना। और नेपाल और भारत के बीच में एक नदी है, इसका नाम है काली नदी, जिसे उत्तर प्रदेश में शारदा कहा जाता है। ठीक है ना। जो सबसे पहले पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। ये नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है उत्तराखंड राज्य में। तो क्वेश्चन आप पूछा जाए कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाएगी, तो ये बनाएगी आपकी काली नदी। ठीक है ना। और नेपाल में एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है चितवन। तो चितवन नाम का जो नेशनल पार्क है ये आपका नेपाल में पड़ता है। ठीक है, नेशनल पार्क, तो ये भी ध्यान रखना है। और नेपाल के साथ एक संधि हुई थी 1816 में, जिसका नाम था संगोली की संधि। तो ये संगोली की संधि जो हुई थी अंग्रेजों के बीच में और गोरखाओं के बीच में हुई थी। ठीक है ना। तो गोरखा जो है इनका संबंध नेपाल से है। तो संगोली की संधि 1816 में गोरखाओं और नेपाल अंग्रेजों के बीच में हुई थी। उस समय अंग्रेज जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है ना। क्या नाम था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। एक वॉरेन हेस्टिंग्स था, लेकिन ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो ये आपका उस समय कौन था? गवर्नर जनरल था। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं भारत के? तो 5 राज्य बनाते हैं। ठीक है ना। उत्तराखंड बनाता है, यूपी सीमा बनाएगा, बिहार बनाएगा, पश्चिम बंगाल सीमा बनाएगा, और उसके अलावा जो है सिक्किम भी जो है वो भी सीमा बनाता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ 5 राज्य लगे हुए हैं। ठीक है ना। और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है ना वो किसके साथ लगे हुए हैं? वो नेपाल के साथ लगे हुए हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। होलोगा पार गिब्बन अभ्यारण्य चर्चा में रहा, ये किस राज्य में है? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या मेघालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये असम में है। ठीक है ना। ये एक प्रकार का बंदर है। कौन सा? होलोगा पार। तो ये एक तरीके से विलुप्त होने की कगार पर है, तो इसलिए चर्चा में रहा था। तो इस पॉइंट को ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली, किंगाली, नैरोबी या पेरिस। तो ये जो है ये किंगाली में आयोजित की गई थी, और किंगाली जो राजधानी है ये रवांडा की है। तो रवांडा की राजधानी है किंगाली। यहीं पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक आयोजित की गई थी। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो था इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। स्थापना किसने की थी? भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर की थी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस देश ने पहला हॉकी पुरुष सॉरी किस देश ने पहला पुरुष हॉकी 5S एशिया कप जीता? नेपाल, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत। तो भारत ने किसे हरा के जीता था? पाकिस्तान को हरा के जीता था। अब ये है क्या हॉकी 5S एशिया कप? तो 5S का मतलब ये है कि इसमें 5 खिलाड़ी थे। सामान्य हॉकी जो है उस टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन इसमें 5 ही थे। तो ये इस प्रकार का एक आपका हॉकी कप खेला गया था। ठीक है, जिसमें किसने जीता था? भारत ने जीता था। अगला पॉइंट देखते हैं।
2025 में किस शहर को यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया? स्ट्रासबर्ग, आगरा, बीजिंग या पेरिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रासबर्ग। ये आपकी फ्रांस में शहर है। तो इसे 2024-25 के लिए, या 25 लिखा हुआ तो ध्यान रखना, 2024-25 के लिए यूनेस्को ने अपनी जो विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है, ये किसे घोषित किया है? स्ट्रासबर्ग को, ठीक है ना। और इससे पहले 2023-24 जो है उसके लिए राजधानी आपकी कौन सी थी? आगरा थी। तो 2023-24 के लिए आगरा थी और 2024-25 के लिए आपकी स्ट्रासबर्ग रहेगी, किसकी? यूनेस्को की। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, देखते हैं 2021-22 के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार, कौन सा? एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पीसी सत्यनारायण को, सुब्रमण्यम स्वामी को, या रोहन श्रीनिवास को, या पवन सिराज को? तो इसका सही आंसर पहला ही है। पीवी सत्यनारायण जो है इनको पुरस्कार दिया गया, एमएस स्वामीनाथन जो कृषि से संबंधित हैं। और एमएस स्वामीनाथन को भारत में कृषि यानी हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही कोकबोरोक, कौन सी भाषा? कोकबोरोक भाषा किस राज्य में बोली जाती है? उत्तराखंड, केरल, असम या त्रिपुरा? तो ये भाषा आपकी त्रिपुरा में बोली जाती है, ठीक है ना। तो त्रिपुरा में ये भाषा बोली जाती है। और चर्चा में क्यों रही थी? क्योंकि ये इस भाषा को लिपि है, इसका नाम है रोमन लिपि। तो रोमन लिपि में लिखने के लिए बोला था कि इस भाषा की लिपि रोमन लिपि कर दो। जैसे आपका, मैं भी कौन सी लिपि लिख रहा हूं? देवनागरी लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसी रोमन को अगर बोलूं आम है, तो आम को मैंगो लिखूंगा तो आपका वो इंग्लिश हो जाएगा। आम को अगर मुझे रोमन लिपि में लिखना है तो आम मुझे लिखना पड़ेगा, आम ही लिखना पड़ेगा ना, मैंगो लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपका, जैसे क्वेश्चन है आपका आगरा, तो AGRA, तो ये मैंने आगरा लिखा, रोमन लिपि में लिख दिया। ये मैंने लिख दिया किस लिपि में लिख दिया? तो ये लिख दिया आपका देवनागरी लिपि में लिख दिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो किस राज्य में आपकी बोली जाती है? त्रिपुरा में बोली जाती है। और त्रिपुरा में एक त्योहार मनाया जाता है खर्ची पूजा, ठीक है। तो खर्ची पूजा है, गरिया पूजा है, और एक आपका केर पूजा भी है। तो ये तीनों त्योहार आपके त्रिपुरा राज्य में मनाए जाते हैं, ठीक है ना। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन आता है वह कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो रेखा पड़ती है वो उसे बोलते हैं शून्य रेखा। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? शून्य रेखा है। और त्रिपुरा से कर्क रेखा भी गुजरती है, और यहाँ पर एक नदी बहती है, इसका नाम है फैनी नदी। तो फैनी नदी जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में सीमा भी बनाती है। कौन सी नदी? फैनी नदी। इसी पर एक पुल भी बनाया गया था, इसका नाम था मैत्री सेतु। तो मैत्री सेतु जो था ये फैनी नदी पर त्रिपुरा राज्य में बनाया गया था, ठीक है। त्रिपुरा से संबंधित इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब रही है कुछ दिन तक, तो गले में दिक्कत ज्यादा हो रही है, ठीक है। रोज हसाना पर्व किस समुदाय के द्वारा मनाया गया? यहूदी, ईसाई, बौद्ध या पारसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहूदियों के द्वारा मनाया गया। किसके द्वारा? यहूदियों के द्वारा। तो यहूदी जो हैं ये कहाँ रहते हैं? ये इजराइल में रहते हैं, इजराइल। तो इजराइल में जो आबादी है वो यहूदी आबादी है। तो वहीं पर एक पर्व मनाया गया था, इसका नाम था रोज हसाना पर्व, जो इनका नया साल है, ठीक है ना। और इजराइल में एक त्योहार और मनाया जाता है हनुक्का। तो अगर ये पूछा जाए कि हनुक्का पर्व जो है ये कहाँ मनाया जाता है? इजराइल में मनाया जाता है। ये भी आपका यहूदियों का प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एशियन खेलों में भारतीय दल की आधिकारिक प्रायोजक कौन सी कंपनी बनी है? तो अमूल, रीबॉक, एमआरएफ या सैमसंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमूल, ठीक है। तो एशियन गेम्स हो कहाँ रहे हैं? तो एशियन गेम्स वैसे 2022 में होने थे, लेकिन कोरोना के कारण ये नहीं हो पाए। अब ये गेम जो है 2023 में हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं चीन के हंग झाऊ शहर में। तो हंग झाऊ शहर कहाँ पर है? चीन में है। तो ये 2022 के एशियन गेम्स हो रहे हैं 2023 में। और 2026 के जो एशियन गेम्स होंगे ये नगोया में होंगे, नगोया। और नगोया है कहाँ? नगोया जो है ये जापान में है, नगोया। और 2030 के जो एशियन गेम्स होंगे ये दोहा में होंगे, और दोहा कहाँ पर है? कतर में है। और उसके बाद 2034 में जो होंगे ना, ये होंगे आपका रियाद में। और रियाद कहाँ पर है? सऊदी अरब में। तो एशियन गेम्स 2022 हंगझाऊ में हो रहे हैं, 2026 जापान के नगोया में होंगे, 2030 में दोहा में होंगे, और 2024 में रियाद सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की किस जिले की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की है? आगरा,
प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज। तो प्रयागराज की पुलिस ने नया सवेरा योजना शुरू की है, किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ठीक है, उनकी सहायता के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सितंबर 2023 में किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला? तो विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, वाराणसी, कैंट या नई दिल्ली? तो ये विजयवाड़ा जो है इसको दिया गया है, और ये है कहां पर? ये आंध्र प्रदेश में है। इससे पहले जनवरी के महीने में विशाखापट्टनम को यही रेटिंग प्रदान की गई थी, ठीक है ना, जो है ग्रीन रेलवे प्रमाण पत्र मिला था प्लेटिनम रेटिंग के साथ। तो जनवरी में मिला था विशाखापट्टनम को, और सितंबर के महीने में किसे मिला है? विजयवाड़ा, जो कहां पर है आपका? आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में दो क्षेत्र पड़ते हैं, एक तो रॉयल सीमा, ध्यान रखना, रॉयल सीमा, और एक का नाम है सीमांध्री। तो सीमांध्री जो है आंध्र प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, और पश्चिमी क्षेत्र जो है इसे बोलते हैं रॉयल सीमा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय सेना का नया मुख्यालय थल सेना भवन किस शहर में बनेगा? और ये सबसे बड़ा मुख्यालय हो जाएगा। तो ये नई दिल्ली, कोलकाता, देवलाली या चंडीगढ़? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के सलेम साबूदाना को जीआई टैग मिला है? केरल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या पंजाब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो सलेम साबूदाना जो है ये तमिलनाडु बनाया जाता है। एक वृक्ष होता है कसावा, तो कसावा की जड़ों से जो लेटेक्स यानी दूध निकलता है ना, उससे ये बनाया जाता है, ठीक है। सामान्यतः अगर पूछा जाए साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो साइकस का जो दूध होता है, साइकस, तो साइकस के दूध से आपका साबूदाना बनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया? मुंबई, कोलकाता, नोएडा या बेंगलोर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलोर। तो बेंगलोर में देश का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर लगाया गया है। और ये ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? तो इसका क्या होता है, एसी जो होती है अल्टरनेटिंग करंट, इसको कम या ज्यादा करना, बस ट्रांसफार्मर का इतना ही काम है, एसी को कम या ज्यादा करना, ठीक है, घटाना या बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोपीय संघ के कार्यक्रम होराइजन और कोपरनिकस में कौन सा देश पुनः शामिल हुआ है? तो फ्रांस, जर्मनी, रूस या ब्रिटेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन, ये शामिल हुआ है। होराइजन एक आपका साइंस से संबंधित प्रोग्राम है, कोपरनिकस आपका अंतरिक्ष से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में वन संशोधन अधिनियम 2023 के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है? असम, महाराष्ट्र, राजस्थान या मिजोरम? तो ये किसने किया? ये आपका मिजोरम ने किया है, क्योंकि ये आपका जो नया वन संशोधन अधिनियम आया है, इसके तहत जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लगे हुए राज्य हैं, वहां पर 100 किलोमीटर के एरिया में जो वृक्ष है ना, वन वगैरह हैं, उन्हें काटने के लिए किसी भी की अनुमति आवश्यक नहीं है। ये इस प्रकार का विधेयक था जिसका मिजोरम ने आपका विरोध किया है। किसके तहत? 271G। तो इसके तहत मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। और मिजोरम का एक ग्राम पंचायत थी जिसका नाम था नगोपा ग्राम पंचायत, और नगोपा ग्राम पंचायत जो है ये भारत की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित की गई थी। और जिला अगर पूछा था तो जिला आपका गंजम था। कौन सा था? गंजम। लेकिन ये कहां पर है? ये उड़ीसा में है। तो नगोपा ग्राम पंचायत जो है ये भारत की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत थी, जो कहां पर है? आपका मिजोरम में है, ठीक है। और मिजोरम राज्य जो है यहाँ पर आपका एक त्योहार मनाया जाता है, ठीक है ना, त्योहार एक है, इसका नया साल है, इसे बोलते हैं चिरोवा। तो चिरोवा यहाँ का एक नया साल मनाया जाता है, और चिरोवा मणिपुर में ही मनाया जाता है, चिरोवा मिजोरम में ही मनाया जाता है। दोनों राज्यों में आपका ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर था? इंदौर, आगरा, ठाणे या भोपाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। तो इंदौर मध्य प्रदेश में, यहाँ की वायु जो है सबसे स्वच्छ है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में भी पहले नंबर पे इंदौर है, और स्वच्छता जो सूचकांक था उसमें भी इंदौर पहले स्थान पर था। और एक आपकी रैंकिंग और आई थी स्मार्ट सिटी रैंकिंग, तो उसमें भी प्रथम स्थान पर जो आपका शहर था वो कौन सा था? वो आपका इंदौर ही था। अगला पॉइंट देखते हैं, वरुण 2023 नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच अरब सागर में संपन्न हुआ? तो फ्रांस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया या अमेरिका? तो ये फ्रांस के साथ हुआ, ये अभ्यास आपका फ्रांस के साथ ही होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है 20 क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल बताइए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से बेमेल बताइए। तो विश्व खुशी सूचकांक 2023 126, विश्व शांति सूचकांक 2023 126, यानी भारत की रैंकिंग पूछी गई, कौन सा गलत है?
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 जो है 127वें स्थान पर है, या वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर, या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 160वां स्थान। अब ये पूछा है कि ये बताइए इसमें भारत जो है कौन सी रैंकिंग में कौन सा गलत है। तो इसमें आपका गलत है, पांचवा ही गलत है, क्योंकि भारत जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161 161वें नंबर पर है। बाकी सभी सही है। खुशी सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स 126, पीस इंडेक्स 126, जेंडर इंडेक्स 127 और प्रतिस्पर्धा सूचकांक 40। तो ये हो जाएगा आपका 161। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। वर्किंग विदाउट बॉर्डर्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ या एडीबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विश्व बैंक जारी करता है। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी ब्रेटन वुड्स समिट के तहत। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। और विश्व बैंक के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं वो हैं आपके अजय बंगा। ठीक है ना, अजय बंगा। और इसकी जो सीईओ हैं वो हैं आपकी अंशुला कांत। ठीक है ना, तो अंशुला कांत इसकी सीईओ हैं, ध्यान रखना। और अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक का एक नाम और है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। और विश्व बैंक के 189 सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, मुख्यालय इसका पता ही होगा, वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत आसियान के किस देश में अपना दूतावास खोलेगा? तो ब्रुनेई, लाओस, तिमोर ईस्ट या वियतनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तिमोर ईस्ट। तो तिमोर ईस्ट जो है इसमें भारत अपना दूतावास खोलेगा। ठीक है ना, और ये आसियान में 11वां सदस्य बना था। तिमोर ईस्ट जो है जिसकी राजधानी है दिल्ली। ठीक है ना, तो यहां पर आपका जो है भारत ने अपना दूतावास खोला है और ये 11वां आसियान का सदस्य बना था। और आसियान की जो बैठक हुई है ना 2022 में, वो इंडोनेशिया में हुई है। और 2023 में। और 2024 में जो बैठक होगी वो लाओस में होगी। किसकी? आसियान की। ठीक है ना, आसियान में कुल मिला के 11 देश हैं। स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय इसका जकार्ता है। किसका? आसियान का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने किस देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर या म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। तो सिंगापुर के न्यायाधीश जो हैं सुंदरेश मेनन, तो उनके साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक समझौता किया था। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखते हैं। बंगस वैली महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या लद्दाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर में। तो बंगस वैली जो है ये त्योहार आपका कश्मीर मनाया गया था। उद्घाटन किसने किया था? वहां के जो उपराज्यपाल थे इनका नाम क्या था? मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना, कश्मीर में एक आपका हैरात पर्व मनाया जाता है, एक कंचोट पर्व मनाया जाता है। ठीक है ना, उसके अलावा एक खीर भवानी मेला भी लगता है। कौन सा मेला लगता है? खीर भवानी मेला। उसके अलावा एक यहाँ पर छड़ी महोत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है ना, वहां पर एक ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया जाता है कहां पर? आपका जम्मू कश्मीर में। तो ये सभी त्योहार आपके जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। कौन G20 का स्थायी सदस्य बना है? तो अफ्रीकी संघ, खाड़ी देश, ईरान या बाल्टिक देश। तो अफ्रीकी संघ जो है ये G20 में शामिल हुआ है। अब इसका नाम हो गया G21। ठीक है ना, पहले G20 था, अब हो गया G21। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 19 देश शामिल थे। इसमें एक आपका यूरोपीय जो यूनियन है, तो यूरोपीय संघ जो था ये भी शामिल था। अब इसमें अफ्रीकी संघ भी शामिल हो गया। और अफ्रीकी संघ में जो देशों की संख्या है वो 55 है। और यूरोपीय संघ में है कितनी? 27। तो अब ये सभी मिला के जो है किसके सदस्य हो गए? G20 के। और G20 की जो बैठक हुई थी 2023 में, वो कहाँ हुई थी? वो भारत में हुई थी। 2024 में कहाँ होगी? ब्राजील में होगी। 2025 में कहाँ होगी? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में होगी। तो 2024 में ब्राजील में होगी, 2025 में कहाँ होगी? दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में इसकी बैठक आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा बना? आगरा, हैदराबाद, अहमदाबाद या कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। पहला कौन सा है? पहला सूरत है। ठीक है, जिसने 2019 में ये योजना लागू की थी। दूसरा हो जाएगा आपका अहमदाबाद। अगला पॉइंट है, बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? जर्मनी, जापान, सर्बिया या इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी हो जाएगा।
तो जर्मनी ने बास्केटबॉल विश्व कप जीता था, जो कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, तीनों देशों में हुआ था, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। किसे हराकर? सर्बिया को हराकर, ठीक है। और अगला जो रहेगा आपका बास्केटबॉल विश्व कप 2027 वाला, ये कहाँ होगा? तो ये कतर में होगा, ठीक है ना। कहाँ होगा? कतर में होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। मूडीज के अनुसार भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 6.1%, 6.5%, 6.7% या 6.9%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 6.5%, सॉरी 6.7%, तीसरा होगा। ये जो 6.5% है ये आरबीआई के द्वारा है, तो रिजर्व बैंक के द्वारा तो आपका 6.5% है, लेकिन मूडीज के अनुसार कितना है? 6.7%। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल बायो फ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया? भारत, ब्राजील, अमेरिका या रूस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में। तो G20 जो समिट हुआ था उसी में भारत ने इसे लॉन्च किया था, जिसमें भारत, ब्राजील और अमेरिका तीनों देश शामिल थे, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया में जितना भी बायोफ्यूल बनता है उसका ज्यादातर हिस्सा आपका अमेरिका, ब्राजील और भारत के द्वारा ही बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कलिंगा साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेपाल में। तो नेपाल में एक जगह पड़ती है, इसका नाम है ललितपुर। तो ललितपुर में जो है कलिंगा साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया, वो कहाँ पर है आपका? नेपाल में। एक यूपी में ललितपुर और है, ठीक है ना, जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो वो आपका यूपी में पड़ेगा, लेकिन ये नेपाल वाला है। 31वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में अपना राज्यगान घोषित किया? तो केरल, पश्चिम बंगाल, असम या महाराष्ट्र? तो ये पश्चिम बंगाल ने अपना हाल ही में जो था राज्यगान घोषित किया था, उसका नाम क्या था? बांग्लार माटी बांग्लार जोल, ध्यान रखना, ठीक है। बांग्लार माटी और बांग्लार जोल। तो ये यहाँ का राज्यगान है, जो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन भी लिखा था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, इसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, वो भी 1905 में लिखा था, जब बंगाल विभाजन हुआ था तब लिखा था, ठीक है ना। और इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने हाल ही में अपना, ये तो सॉरी हो गया, निम्न में से कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो एक तरफ आपका ओपन है, एक तरफ विजेता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, विंबलडन ओपन कार्लोस अलकराज या यूएस ओपन नोवाक जोकोविच? अब इसमें पूछा है 2023 के चारों ग्रैंड स्लैम खिताब है, कौन सा किसने नहीं जीता है? तो फ्रेंच ओपन वाला ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि ये आपका नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, और नोवाक जोकोविच ने कुल मिला के 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन भी नोवाक जोकोविच ने जीता, फ्रेंच ओपन भी जीता, और यूएस ओपन भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, निम्न में से गलत मेल है? तो ये भी ओपन है, एक तरफ महिला खिलाड़ी है, ठीक है ना, देखना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन ए सवालेंका, सही है। फ्रेंच ओपन इगा स्वेतक ने जीता था, बिल्कुल सही है। विंबलडन ओपन मार्केटा बोड्रोसोवा ने जीता था, ये भी सही है। यूएस ओपन मारिया सारापोवा, ये गलत है, क्योंकि अमेरिका की एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कोको गाउफ। क्या नाम है? कोको गाउफ। तो कोको गाउफ जो है, इन्होंने जीता था आपका यूएस ओपन 2023, ठीक है, तो ध्यान रखना ये पॉइंट। तो चारों के चारों ग्रैंड स्लैम आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया? 12, 15, 18 या 20? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितने? 12 वैज्ञानिकों को दिया गया। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है भारत में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, सुकापायका नदी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया, ये नदी किस नदी की एक शाखा है? तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या महानदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महानदी। तो ये नदी महानदी की एक शाखा है, ठीक है, सुकापायका नदी। तो इसलिए चर्चा में रही थी, इसको पुनर्जीवित किया जाएगा। और महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदी है, इसी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। और ये अपने मुहाने पर जो है धनुष के आकार का डेल्टा बनाती है ब्रह्मांडी नदी के साथ मिलकर। किस नदी के? ब्रह्मांडी नदी के साथ मिलकर। और महानदी के दक्षिण में एक झील भी है, इसका नाम है चिल्का झील, ठीक है, जो उड़ीसा में ही है, ठीक है। और महानदी दो नदियों से मिलकर बनी है, एक का नाम है संख और एक का नाम है कोयल, ठीक है। ये दोनों नदियां मिलकर कौन सी नदी बनाती हैं? महानदी बनाती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, चर्चा में रहा मरमस्क बंदरगाह किस देश में है? चीन, ताइवान, रूस या जापान? तो ये रूस में है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा बांध चर्चा में रहा, ये किस नदी पर है? तो अमेजन, नीली नील, श्वेत नील या जाम्बेजी?
तो ये जो है रेनेसा बांध आपका नीली नील पर है, क्योंकि इथियोपिया में एक नदी बहती है नीली नील, और निकलती कहाँ से है? ताना झील से। तो ताना झील भी इथियोपिया में है, तो वहीं से निकलती है नीली झील। इस पर बनाया गया है इथियोपियन रेनेसा बांध, ठीक है, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध है। यानी यहाँ पर जो है 6.5 गीगावाट विद्युत का उत्पादन होगा, कहाँ पर? इथियोपिया में। और नीली नील और श्वेत नील, ध्यान रखना, नीली नील और श्वेत नील जो है, इन दोनों से मिलकर नदी बनी है नील नदी, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और श्वेत नील कहां से निकलती है? तो श्वेत नील निकलती है विक्टोरिया झील से, और विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, जहां से निकलती है श्वेत नील, ठीक है। और विक्टोरिया झील 3 देशों के बीच सीमा बनाती है, केन्या, तंजानिया और युगांडा। तो इन दोनों के बीच, तीनों के बीच में सीमा बनाएगी आपकी कौन सी? विक्टोरिया झील। अगला पॉइंट है G20 बैठक के तहत कितने सहभागिता समूह का गठन किया गया? 10, 11, 12 या 13? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा? 11 हो जाएगा। तो 11 समूह का गठन किया गया, जैसे महिला G20, युवा G20, किसान G20 वगैरह वगैरह जो भी थे, वो ध्यान रखना, ठीक है। अगला है, हाल ही में निपा वायरस के मामले किस राज्य में देखे गए हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या नागालैंड? तो इसका सही आंसर आपका केरल में है। 2019 में भी मामला देखा गया था। और ये वायरस जो है, निपा वायरस जो होता है, ये फैलता है चमगादड़ से। किससे फैलता है? चमगादड़ के द्वारा ये फैलता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, 40वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई कब? 13 सितंबर को। इसका संबंध किससे है? तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, स्वर्ण मंदिर या गोवा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। तो हैदराबाद को भारत में जो विलय किया गया था पुलिस कार्रवाई के द्वारा, सैनिक कार्रवाई के द्वारा, वो आपका ऑपरेशन पोलो के तहत ही किया गया था। तो ये क्वेश्चन लेखपाली में इस साल पूछा गया था, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और स्वर्ण मंदिर पर कब्जे को लेकर जो ऑपरेशन चलाया गया था आतंकवादियों से मुक्त करने के लिए, तो उससे था आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार था, वो ये चलाया गया था स्वर्ण मंदिर के लिए। और गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। तो 19 दिसंबर को हम गोवा मुक्ति दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने गायों की नस्लों को सुधारने के लिए और दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जो है ये योजना शुरू की थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 18 सितंबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इसकी थीम थी। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय जो आपका हिंदी सम्मेलन हुआ था ना, विश्व हिंदी सम्मेलन, ये इस साल आपका फिजी में हुआ था। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, कहाँ हुआ था? फिजी में हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पूर्वी समुद्री गलियारा खबरों में रहा, ये भारत और किस देश के बीच में है? तो रूस, ब्रिटेन, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? देहरादून, मसूरी, कांगड़ा या शिमला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मसूरी में किया गया। तो मसूरी जो है इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, जो उत्तराखंड में स्थित है, देहरादून के ऊपर है आपका, देहरादून जिले में पड़ेगी। तो मसूरी जो है इसे ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू की है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या अमेजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गूगल हो जाएगा। तो गूगल ने, ठीक है, इसे लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निम्न में से बेमेल है, निम्न में से बेमेल मतलब गलत है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग 40 है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024-23 में भारत की रैंक 35 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 131 है। या ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में 67 है। तो ये क्या पूछा है? गलत पूछा है। तो गलत इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा ही गलत है। 67 नहीं है, 66 है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है कितनी है? सॉरी, ये रैंकिंग आई थिंक आपकी 68 होगी, 68 है, ठीक है ना। 67 नहीं है, कितनी है? 68 है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, 47वां क्वेश्चन है, 2023 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पैगी मोहन या रंकियांग झांग, फातिमा असगर या निशा शर्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। शॉर्ट में ध्यान रखना, यांग झांग, अगर फिर भी भूल जाओ तो आर यांग झांग जो है
ये अमेरिका में एक मैथ के प्रोफेसर हैं, इनको दिया गया शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। और मैथ की एक किताब है दुनिया की सबसे पुरानी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लीलावती। ठीक है ना? तो लीलावती नाम की जो किताब है, ये दुनिया की पहली गणित की किताब है जो भास्कराचार्य ने लिखी थी। भास्कराचार्य, तो भास्कराचार्य जो थे, इन्होंने अपनी पुत्री लीलावती के नाम पर इस किताब का नाम रखा था, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। फारसी में जो अनुवाद किया था वो शेख फैजी ने किया था। किसने किया था? शेख फैजी, जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे, तो उनके द्वारा लीलावती का फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन ऑफिस स्पेस में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा? बेंगलोर, मुंबई, इंदौर या अहमदाबाद? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेंगलोर। तो बेंगलोर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, वर्तमान में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस है, टीसीएस, इन्फोसिस या टाटा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है, ये भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, किस देश ने या किस देश के चुनाव प्रबंधन और प्रशासन को बढ़ाने में सहयोग के लिए भारतीय चुनाव आयोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सेशेल्स, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेशेल्स हो जाएगा। और ये सेशेल्स जो है, ये आपका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया, इन्हें भारत में किस क्रांति का जनक कहा जाता है? हरित क्रांति, अमृत क्रांति, श्वेत क्रांति या सदाबहार क्रांति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी, जिसका जनक भारत में किसे माना जाता था? एम एस स्वामीनाथन को। और इन्हें जो था भारत में पहली बार 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज यानी विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला था। तो ये पहले भारतीय थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? एम एस स्वामीनाथन का संबंध आपका तमिलनाडु राज्य से है, और इनकी मृत्यु भी चेन्नई में हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोटो भाषा चर्चा में रही है किस राज्य में बोली जाती है? असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल या मणिपुर? तो ये बोली जाती है आपकी पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में फसाई ने किस जानवर को खाने योग्य जानवर घोषित किया है? गिब्बन, मिथुन, याक या गौर? तो ये जानवर है आपका मिथुन। तो मिथुन को खाने योग्य जानवर घोषित किया। इससे पहले याक को भी किया गया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वनाथ घाट भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया, ये किस राज्य में है? तो कौन सा था आपका? विश्वनाथ घाट। तो ये आपका असम, मेघालय, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका, एक मिनट, इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, ये आपका असम में है, सॉरी, ये आपका कहाँ होगा? असम में हो जाएगा। तो विश्वनाथ घाट जो है, ये आपका असम में एक गांव है जो भारत का सर्वश्रेष्ठ जो था पर्यटन गांव चुना गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया? गोवा, गुजरात, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो ये मनाया गया था गोवा में। ठीक है। तो ये थे हमारे सितंबर की करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन, और इसमें अभी भी कुछ बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्योंकि सितंबर में जितना हो सकेगा ना उतने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना? तो तीसरी वीडियो और आएगी सितंबर के महीने की, क्योंकि सितंबर की करंट अफेयर आपका पैट के एग्जाम में ज्यादातर चांस रहेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सितंबर के बनने के, अगस्त और सितंबर के। ठीक है ना? तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को शेयर कर दिया करो, ग्रुप वगैरह में थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया करो। ठीक है। इतनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ। और उसके अलावा जो है करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर जो पीडीएफ है वो भी मैं डाल दूंगा ग्रुप में, तो टेलीग्राम लिंक भी इसमें डालूंगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। बाकी का मैं इकोनॉमी की कुछ वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना? क्योंकि इकोनॉमी आपकी 5 नंबर की आएगी, जो टॉपिक आपके ज़्यादा नहीं है, 6-7 टॉपिक हैं इकोनॉमी के, तो उससे क्वेश्चन बनेंगे आपके पैट में। तो पैट में कितना भी कम स्कोर करना है, मैं बार बार आपसे बस इतना बोल रहा हूँ कि 70 प्लस लेके चलना है। मेरे हिसाब से 75 ले आओ, सबसे बेस्ट रहेगा आपका। ठीक है। आने वाले जो भी एग्जाम रहेंगे ना उसमें आप फॉर्म डाल सकते हो, फिल कर सकते हो। तो 75 तक, 70-75 के बीच में आपको इसको लेके आना है किसी भी हालत में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? कोई ऐसा नहीं कि नहीं बहुत बड़ा हुआ है, मैन आपका बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाओ। ठीक है ना? बस आपको क्या नाम है, हिंदी में 10 क्वेश्चन पैसेज है उसे गलत नहीं करना, 5 क्वेश्चन इंग्लिश में, उसमें आपको 3 क्वेश्चन तो लेके लेके आने हैं, बाकी ग्राफ वगैरह है। ठीक है ना? चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।